हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र वर्मा 9th to 12th मैथ्स पर। हम कक्षा 9th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बहुपद का आज पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले बहुपद का पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ। जिसने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा एक बार अवश्य देखे। देखिए, मैंने पार्ट फर्स्ट में बहुपद के बारे में बताया था। देखिए, बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। मैंने इसको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। इसकी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म हिंदी में बोलते हैं मानक रूप या वास्तविक रूप। देखिए, पॉलिनोमियल को हम px से भी डिनोट कर सकते हैं, gx से भी डिनोट कर सकते हैं, rx से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, px अगर मैं इसका मानक रूप लिखूं तो px इक्वल a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस डॉट प्लस an x की पावर 0। देखिए, इसका जो मानक रूप होता है पॉलिनोमियल का वो होता px बराबर a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस डॉट प्लस an x की पावर n। देखिए, ये लास्ट पद है। अगर इससे पहला पद लिखें तो वो आएगा प्लस a, यहाँ पे n है तो इससे जस्ट पहले आएगा an-1 और x की पावर 1। तो ये इसका क्या है, मानक रूप। देखिए, an यहाँ पे तो n से पहले टर्म क्या आएगी, n से पहले टर्म आएगी एक कम, n से पहले आएगी एक कम तो n-1। यहाँ पे n तो n से पहले आएगी एक कम n-1। लेकिन यहाँ पे x की पावर 0 है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, x की पावर 1। क्या रहा होगा, x की पावर, जहाँ देखिए जहाँ ये इनसे हम डिनोट कर सकते हैं, इन्हें साइड करो, जहाँ a0 a1 a2 डॉट an क्या है हमारे, ये हमारे रियल नंबर हैं, यानी ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं। ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि a की पावर 0 का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a की पावर 0 का मान 0 हो गया तो ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो पद है, ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर ये इसका मानक रूप नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग है, देखिए इसका क्या मतलब है, ये है nth
nth डिग्री पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो nth घात का बहुपद, इसका मतलब है nth घात का बहुपद चर x में। देखिए नोट किसी भी बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी इसकी जो पहचान है वो यह है कि किसी भी बहुपद में चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए एक या एक से अधिक पदों वाला व्यंजक, यानी व्यंजक मतलब कि बीजीय व्यंजक, एक या एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है यदि उस व्यंजक में चर की घात ऋणोत्तर यानी कि नॉन नेगेटिव। यदि चर की घात ऋणोत्तर यानी कि नॉन नेगेटिव या पूर्ण संख्या हो। देखिए एक या एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। देखिए बीजीय व्यंजक का ही एक स्पेशल रूप है बहुपद। देखिए बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाता है यदि उस व्यंजक में चर की घात ऋणोत्तर का मतलब है नॉन नेगेटिव, जो कि नेगेटिव ना हो। घात कैसी हो? नेगेटिव ना हो या पूर्ण संख्या हो। घात जो है वो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स देखिए पहला एग्जाम्पल है x 2x² प्लस के 3x प्लस के 5। देखिए ये बीजीय व्यंजक है, है ना। यहाँ पर मैं कुछ बीजीय व्यंजक ले लेता हूँ। देखिए पहला बीजीय व्यंजक है 2x² प्लस के 3x प्लस के 5। अब आप बताओ कि ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद देखने के लिए सबसे पहले इसमें जो चर है
उसकी घात को देखेंगे। देखिए यहाँ चर क्या है x, यहाँ चर क्या है, यहाँ पे चर है x, तो यहाँ पे चर की घात है 2, यहाँ चर की घात है 1। और देखिए देखिए ये क्या है, यहाँ पे 5। देखिए सबसे पहले बता देता हूँ कि x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। देखिए कोई भी नंबर हो, क्या हो, कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पर 0 न हो, यानी 0 को छोड़कर, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 लेंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो यहाँ कोई नंबर हो और उसकी पावर 0 हो तो क्या होता है, उसके मान क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही नंबर हो या कोई भी चर हो, जैसे x, y, z, कुछ भी चर हो, एनीथिंग, अगर उसका की पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। तो ये एक नियम है, सही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 3x की पावर 1। देखिए अगर मैं 5 है यहाँ पर 5 गुणा 1 लिख लूँ तो अब भी ये 5 ही है, तो प्लस के 5। और देखिए मैं 1 को लिख सकता हूँ x की पावर 0, क्योंकि 1 का मान क्या होता है, मतलब x की पावर 0 का मान 1 होता है। अब देखिए चूंकि ये x चर x में एक बीजीय व्यंजक है तो इसको हम px भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए यहाँ चर की पावर कितनी है, 2, यहाँ चर की पावर कितनी है, 1, और यहाँ चर की पावर कितनी है, 0। ये जितनी मतलब ये जो पावर है, ये सभी पावर, ये जो पावर है मतलब कि 2, 1 और ये 0, ये सब क्या है, ये होल नंबर है। क्या है, होल नंबर। ये जो हमारी पावर है, ये जो हमारी पावर है, जो हमारी घात है, ये होल नंबर है, यानी कि ये पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हमारा बहुपद है। तो ये क्या है, ये एक बहुपद है, एक बहुपद है, एक बहुपद है। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, b 2x की घात क्यू प्लस 5x² प्लस के 1/x। देखिए अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, और आप बोलोगे यहाँ x की पावर 1 है, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, यानी ये एक बहुपद है। लेकिन गलत आंसर, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा होगा घातांक में। किसमें, घातांक में, कि क्या नियम पढ़ा था कि 1/x की पावर n है, 1/x की पावर n है। तो देखिए यहाँ 1/x की पावर n है। देखिए यहाँ x की पावर पॉजिटिव है नीचे, लेकिन जैसे ही हम x की पावर n को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आएगी 1/x की पावर n, क्या हो जाएगी, x की पावर -n। अब देखिए x की पावर -n को, अब देखिए ये पावर नेगेटिव है तो नीचे जाने पर क्या हो जाएगी, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये नियम होता है घातांक में। तो यहाँ पर देखिए 2x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस देखिए x की पावर 1 है तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी, ये पावर नेगेटिव। तो देखिए ये होल नंबर है, ये पूर्ण संख्या है, और ये भी पूर्ण संख्या है। ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है,
ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह जो है यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देखिए, अगर किसी को पूर्ण संख्याएं नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, देखिए, पूर्ण संख्याएं जो हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ये हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना। पूर्ण संख्याएं होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सही है ना। देखिए, 0 के बारे में विशेष बात बता दूं। 0, देखिए, जो शून्य है, शून्य जो है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। जो शून्य है वो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। इंग्लिश में बात करें तो शून्य नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना प्लस की होती है शून्य और ना ही माइनस की। तो शून्य ना तो प्लस की होती है और ना ही माइनस की। आइए और चर्चा कर लेते हैं बहुपद के बारे में। देखिए, कुछ और उदाहरण। देखिए, मैंने लिखा x प्लस 1/x प्लस के 5। इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप बताइए कि यह बहुपद है या नहीं। आप बोलोगे यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है और 1 पूर्ण संख्या होता है, तो इसलिए यह बहुपद है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो x की पावर 1 प्लस, देखिए ये नीचे क्या है कि पॉजिटिव, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और प्लस के 5। अब यहाँ देखिए, ये तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए, √x प्लस x स्क्वायर प्लस के 5, x³ प्लस के 9। अब आप बताइए कि यह बहुपद है या नहीं। देखिए, यहाँ पे चर की घात 2 है, यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या है और यहाँ x की पावर 0 लगा देंगे तो यह भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ जो x की पावर है, देखिए, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। देखिए, अगर मैं स्क्वायर रूट a की बात करूँ तो इसका मतलब है a की पावर 1/2। ये जो है इसका मतलब होता है, यानी जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब होता पावर में 1/2। इसका मतलब होता पावर में 1/2। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ x की पावर है 1/2, यहाँ x², यहाँ 5x³ और यहाँ पर 9x की पावर 0।
ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद भी पॉलिनोमियल भी नहीं है, यानी बहुपद नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो बहुपद है उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? देखिए यहाँ लेते हैं 2 प्लस एक्स की पावर 3/2 एक्स की पावर 3/2 बटे इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 रूट एक्स 2 रूट एक्स क्या 2 रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स। देखिए इससे देखते हैं कि यह बहुपद है या नहीं, तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 बटे इसकी एक्स की पावर 1/2। देखिए अगर कोई a प्लस बी अपॉन 2 दिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि a का बटे 2 और प्लस b के बटे 2, क्योंकि जब हम दो एलसीएम लेंगे तो दो हमने एलसीएम ले लिया तभी तो a प्लस बी आएगा। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो दो एलसीएम लो और ऊपर जो लिखा उसे सेम लिख दो, तो यही तो नियम होता है। तो इसलिए a प्लस बी अपॉन 2 है तो एक बार a के नीचे 2 प्लस b के नीचे 2, यहाँ जो साइन है वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2x की पावर 1/2 एक बार इस पद के नीचे लिखेंगे x की पावर 1/2 प्लस है प्लस लगाएंगे, यहाँ है x की पावर 3/2 तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 1/2। देखिए x की पावर 1/2 से x की पावर 1/2 खत्म, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस देखिए x की पावर 3/2 है। देखिए ये यहाँ पर जो x की पावर 1/2 है ये है प्लस की, ऊपर जाने पर पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव, ऊपर जाने पर पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव। देखिए आप एक नियम जानते होंगे कि a की पावर m गुणा a की पावर m गुणा a की पावर n, a की पावर m गुणा a की पावर n, ये घातांक का नियम है। देखिए इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं घात। तो बेस समान होने पर देखिए यहाँ पर दोनों जगह बेस समान है, तो बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो पावर क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए 2 प्लस देखिए यहाँ पे बेस है x, यहाँ पे भी बेस है x, तो बेस समान है x, तो पावर क्या हो जाएंगे? पावर ऐड हो जाएंगे। तो 3/2 ऐड का चिन्ह प्लस और -1/2। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस एक्स की पावर 3/2, देखिए प्लस और माइनस, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो -1/2। अब देखिए 2 प्लस एक्स की पावर, देखिए यहाँ पे हम दो एलसीएम लेंगे और ऊपर का ज्यों का त्यों लिख देंगे 3 माइनस के 1। यहाँ पर देखोगे तो 2 प्लस एक्स की पावर, देखिए 3 में से एक गया 2/2, 2 से 2 खत्म, यहाँ बचा 2 प्लस एक्स की पावर 1, एक बार कटा। तो देखिए यहाँ एक्स की पावर जो 1 है, यहाँ 1 क्या है? ये होल नंबर है, इसीलिए ये क्या है? ये बहुपद है। तो यह एक बहुपद है, एक बहुपद है। तो इस प्रकार हम बहुपद की जांच करते हैं। आइए एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए
देखिए क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 और यहाँ पे करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन कौन एक चर में बहुपद है, यानी एक चर में बहुपद। देखिए एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद का क्या मतलब है? एक चर में बहुपद का मतलब है जिस बहुपद में केवल एक चर हो, जैसे देखिए पॉलिनोमियल इनवेरिएबल एक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पॉलिनोमियल इनवेरिएबल एक्स यानी कि चर एक्स में बहुपद, तो पॉलिनोमियल इनवेरिएबल एक्स। तो देखिए मैंने लिखा 2x³ + 6x² + 9। तो देखिए अगर मैंने यहाँ x लिखा है तो इसका मतलब है कि यह जो बहुपद है ये चर x में है। तो यहाँ में कितने चर हैं? यहाँ में केवल एक चर है जो है x। इसी प्रकार px बराबर 9x² + 6x + 2। देखिए इसमें भी केवल एक चर है x। देखिए py देखिए इसका मतलब है पॉलिनोमियल इनवेरिएबल y। तो देखिए y³ + 9y² + 8y + 7। देखिए इस बहुपद में भी केवल एक ही चर है y। अगर देखिए मैं बात करूँ pt की तो 2t² + 3t + 9। इसमें भी एक ही चर है या एक ही वेरिएबल है t। अगर मैं z में लिखूं तो 2z³ + 9z² + 8z + 7। तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है, क्या है? z। तो इसका मतलब होता है एक चर में बहुपद। अब देखिए दो चर में बहुपद, देखिए ऐसा बहुपद जिसमें दो चर हो, देखिए अगर मैं बात करूं px, y तो इसका मतलब है चर x व y में बहुपद, जैसे कि 2x² + 9y² + 3। तो देखिए इस बहुपद में
इस बहुपद में कितने चर हैं? 2 चर हैं, एक तो x और एक y। तो यह है 2 चर में बहुपद। देखिए अगर मैं p t, z की बात करूं तो देखिए 2z की क्यूब प्लस के 3t स्क्वायर प्लस के 9z प्लस के 8t। तो देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें कितने चर हैं? तो इसमें 2 चर हैं, एक तो z और एक t। तो इसी प्रकार हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं। देखिए निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो देखिए जो एक चर में बहुपद है वो हम लिखते हैं। तो देखिए एक चर में बहुपद हम लिखते हैं देखिए प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे है 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। देखिए यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। और देखिए मैं 7 को इस प्रकार लिख सकता हूँ 7 गुणा 1। और देखिए 4x² माइनस के 3x प्लस 7x की पावर 0। देखिए यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर क्या है 0। तो यहाँ जो चर है वो x की, यहाँ जो चर x है उसकी पावर क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ये सारी क्या है? ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। चर की जो घात है वो सब क्या है? पूर्ण संख्याएं। इसलिए यह बहुपद है। क्या है? बहुपद है, एक बहुपद है। लेकिन इसमें चर की बात करें तो इसमें केवल एक चर है। चर की बात करें तो इसमें क्या है? चर x। तो इसमें जो चर है वो x है। अब आइए यहाँ देखिए यहाँ y की पावर 2 और इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 √2 गुणा 1। अगर हम √2 की गुणा 1 में करेंगे तब भी √2 ही आएगा। तो हम इसे लिखेंगे y² प्लस √2 और देखिए 1 को लिखेंगे हम y की पावर 0। तो देखिए यहाँ y की पावर क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ भी y की पावर पूर्ण संख्या। तो ये एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ एक चर है। क्या? वो है y। वो क्या है? y। देखिए यहाँ x की पावर 0 नहीं ले सकते। अगर आप सोच रहे हो कि हमें इसको इस प्रकार लिख लें y² प्लस के √2 गुणा 1 और इसको इस प्रकार लिख लें y² प्लस के √2 गुणा x की पावर 0। तो देखिए तो यहाँ आप बात करोगे कि यहाँ क्या हो गया? यहाँ y² हो गया, y हो गया और यहाँ एक x हो गया। तो ये हो गया 2 चर में बहुपद। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो है इसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार तो हम यहाँ t भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमें लिया नहीं जाता क्योंकि जो चर होता है वो विजिबल होना चाहिए। यहाँ ये x की पावर 0 विजिबल रूप में नहीं है क्योंकि ये यहाँ 1 है। इसकी मान क्या होता है? 1 होता है। ये विजिबल रूप में नहीं है, इसलिए इसको इस प्रकार हम नहीं लिख सकते। देखिए अब यहाँ देखिए यह है 3 यहाँ t की पावर 1/2 प्लस के t √2। देखिए यहाँ t की पावर क्या है? 1/2 और यहाँ है 1। तो ये 1/2 होल नंबर नहीं है,
ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब इसे देखिए y प्लस 2, देखिए यहाँ y की पावर क्या है 1, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ये भी क्या है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए यहाँ 1 तो पूर्ण संख्या लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब इसकी बात करें तो देखिए यहाँ चर की पावर 10 है, यहाँ चर की पावर 3 है, यहाँ चर की पावर 50 है। तो ये सारी जो पावर है, सारी पावर क्या है, ये सारी पावर पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स हैं। लेकिन इसमें चर की बात करें तो एक चर है x, एक चर है y और एक चर है z। तो यह तीन चर x, y, t में एक बहुपद है। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट अवश्य करें। इसका अगला पार्ट हम अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।